चलिए देखिए, हम लोग पढ़ेंगे अभी प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन। देखिए, प्रकाश के परावर्तन किसे कहते हैं, है ना। तो इसमें सबसे पहले हम लोग देखिए क्या पढ़ चुके हैं, उसको थोड़ा सा एक नजर देख लीजिए। तो कहेंगे सर सबसे पहले बात तो कि हम लोग प्रकाश पढ़े हैं। क्या पढ़े हैं? प्रकाश, लाइट। मतलब प्रकाश किसे कहते हैं? तो कहेंगे प्रकाश एक वैसी माध्यम है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देखते हैं। जैसे हमें ये बोर्ड को देखना है तो इस पर प्रकाश किरणें आएगी और यहाँ से टकरा के हमारे आंखों तक पहुंचेंगे, तभी हमें ये दिखाई दे रही है। ठीक है, ऐसा होता है। कहेंगे प्रकाश किस रेखा में चलती है? तो कहेंगे प्रकाश जो है सीधी रेखा में चलती है। किस रेखा में? और प्रकाश कैसा तरंग है? कैसा तरंग है? तो कहेंगे अनुप्रस्थ तरंग। अनुप्रस्थ तरंग है, अनुप्रस्थ तरंग है। आई बात समझ में? अच्छा, अब कहेंगे कि प्रकाश जिस वस्तु से निकलता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? प्रकाश स्रोत। क्या बोलते हैं? प्रकाश स्रोत बोलते हैं। प्रकाश स्रोत, सोर्स ऑफ लाइट। सोर्स ऑफ लाइट किसे बोलेंगे? तो कहेंगे जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे हम लोग क्या बोलेंगे? बोलिए। मान लिया जाए कि देखिए ये टॉर्च है, टॉर्च से निकल रहा है ये प्रकाश, तो हम लोग कहेंगे कि ये क्या हो जाएगा? बोलिए। तो प्रकाशीय स्रोत है। जेरा से जो प्रकाश निकलता है उसे प्रकाशीय स्रोत। आई बात समझ में? स्रोत मतलब होता है निकलना। ठीक है, चलिए फिर हम लोग कहेंगे कि सर प्रकाशीय स्रोत तो दो तरह से हो सकते हैं। एक होगा क्या? प्राकृतिक, और एक होगा मानव निर्मित। मानव निर्मित होगा। सर कहेंगे कि जैसे सूर्य, सूर्य जो है क्या है? प्रकृति है। और जो है टॉर्च हो गया, एक बाद हो गया लालटेन हो गया, लालटेन। इसके बाद में कहेंगे क्या? बल्ब हो गया। ये सारा कैसा? प्रकाश स्रोत है, तो मानव निर्मित है कि नहीं? चलिए, ये हो गया प्रकाशीय स्रोत हो गया और प्रकाश हो गया। फिर हम लोग कहेंगे क्या? कि प्रतिदीप्त वस्तु। प्रतिदीप्त वस्तु, प्रतिदीप्त वस्तु उससे कहते हैं जिसका अपना प्रकाश होता है, जिसका अपना प्रकाश होता है। मतलब जो प्रकाश को उत्सर्जित करता है उसे क्या कहेंगे? प्रतिदीप्त वस्तु। जैसे ये सूरज हो जाएगा, टॉर्च, बल्ब, लालटेन, ये सब क्या हो जाएगा? प्रतिदीप्त वस्तु हो जाएगा। आप प्रतिदीप्त वस्तु उसे कहते हैं इसमें अपना प्रकाश होता है। अच्छा, आप प्रतिदीप्त किसे कहेंगे? कहेंगे जो दूसरे के प्रकाश से चमकता है उसे कहेंगे प्रतिदीप्त। प्रतिदीप्त वस्तु कहेंगे। जैसे कहेंगे कि ग्रह, सभी ग्रह, ग्रह का अपना प्रकाश नहीं होता है। ठीक, ग्रह हो गया, उपग्रह, ये सारा चीज है जिसका अपना प्रकाश नहीं होता है। फिर कहेंगे ईंट हो गया, पत्थर हो गया, ये सारा कैसा वस्तु है? तो अप्रतिदीप्त। प्रतिदीप्त वस्तु है, अप्रतिदीप्त वस्तु है कि नहीं? चलिए, इसके बाद में फिर हम लोग आगे कहेंगे, आगे ये सारा चीज के बाद प्रकाश का प्रकीर्णन। प्रकाश का प्रकीर्णन है। प्रकाश का प्रकीर्णन किसे कहते हैं? बोलिए। प्रकाश का प्रकीर्णन कहेंगे कि जब देखिए, जब सूर्य का प्रकाश, बोलिए, जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल में प्रवेश करता है तो उसमें उपस्थित धूल कण कुछ भाग को अवशोषित कर बाकी को फैला देती है। इस घटना को क्या कहते हैं? प्रकाश का प्रकीर्णन। प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। क्योंकि जो वायुमंडल होता है, क्या? वायुमंडल, वायुमंडल में धूल कण होते हैं। क्या होते हैं? धूल कण होते हैं, जलवाष्प होते हैं, है कि नहीं? अनेक गैसों का मिश्रण होता है। इसमें जैसे सूर्य का प्रकाश पड़ेगा तो कुछ भाग को अवशोषित कर बाकी को क्या करेगा? फैला देगा। इस घटना को प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रकीर्णन। स्कैटरिंग ऑफ लाइट, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। अच्छा सर, तो आगे फिर देखिए इसका एग्जाम्पल में, जैसे प्रकाश का प्रकीर्णन के कारण ही है जो आपका आकाश कैसा दिखाई देता है? नीला। आकाश कैसा दिखाई देता है? नीला। कहेंगे कि आकाश जो है नीला दिखाई देना, नीला दिखाई देना किस कारण? तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। फिर कहेंगे सूर्योदय। बोलिए, सूर्योदय, सूर्योदय। और सूर्योदय, सूर्य कैसे लिखेंगे सूर्योदय जी? या कहेंगे कि सूर्य उगते और डूबते समय क्या दिखाई देना?
लाल दिखाई देना, नीला दिखाई देता है, लाल। तो किस कारण से? तो कहेंगे प्रकाश के प्रकीर्णन के। बोलिए, आकाश नीला दिखाई देता है किस कारण से? प्रकाश का प्रकीर्णन। सूर्य डूबते समय कैसा दिखाई देता है? लाल। किस कारण से? प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। कोई दिक्कत यहाँ तक? नहीं। आगे सुनिए, फिर हम लोग पढ़ेंगे किरण पुंज। किरण पुंज, किरण पुंज किसे कहते हैं? तो जैसे नेवारी, नेवारी के नाम सुने आप लोग, जो धान कटता है, तो नेवारी को, उसको आटी बोलते हैं हम लोग। और जब नेवारी को ढेर मन एक जगह हम लोग सरियाते हैं तो नेवारी का पुंज बन जाता है कि नहीं? उसी तरह से ढेर सारा 2 या 2 से अधिक किरणों के समूह को क्या कहते हैं? किरण पुंज कहते हैं। 2 या 2 से अधिक किरणों के समूह को क्या कहते हैं? किरण पुंज होता है, जो 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? एक कहेंगे अभिसारी, अभिसारी जो एक बिंदु पर आकर क्या होता है? मिलता है। कहेंगे अभिसारी किरण पुंज आके एक बिंदु पर मिल रही है, इसलिए इसे अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। दूसरा कहेंगे अपसारी, अपसारी, अप मतलब अभिसारी मतलब सब फैल जाना, माने एक बिंदु से निकलकर सब फैल जाती है। इस किरण पुंज को क्या कहते हैं? तो कहेंगे अपसारी किरण पुंज। फिर होता है समांतर, क्या होता है तीसरा में? समांतर, समांतर किरण पुंज उसे कहते हैं जो एक दूसरे के क्या होता है? सब समांतर होता है, माने सब की बीच की दूरी बराबर। यहाँ 5 है तो यहाँ भी 5 रहेगा, यहाँ 8 है तो यहाँ 3, तो पूरा 8, माने जो भी दूरी है उस सब जगह क्या होगा? बराबर रहेगा। कोई दिक्कत यहाँ तक? नहीं। इसके बाद में फिर आपको पढ़ना है पदार्थ। क्या पढ़ना है? पदार्थ पढ़ना है कि जैसे देखिए पदार्थ, पदार्थ जो होता है 3 तरह के होता है। एक कहता है, एक होता है क्या? पारदर्शी। क्या होता है? पारदर्शी पदार्थ। दूसरा कहेंगे अपारदर्शी, अपारदर्शी पदार्थ। और तीसरा होता है पारभासी। क्या होता है? पारभासी पदार्थ। कहेंगे कि जिससे प्रकाश आर पार हो जाता है उसे क्या कहेंगे? पारदर्शी। जैसे कहेंगे कांच, है ना, पानी, ये सब जो है कांच, पानी, सही से जल कह सकते हैं शुद्ध में। बोलिए, तो ये सब जो है क्या है? आपका प्रकाश आर पार हो जाएगा। ठीक है, तो ये पारदर्शी पदार्थ है। अपारदर्शी में हो जाएगा ईंट, पत्थर, मतलब जिससे प्रकाश आर पार नहीं करता है उसे हम लोग क्या कहेंगे? अपारदर्शी पदार्थ। पारभासी कहेंगे जिससे थोड़ा थोड़ा प्रकाश आर पार होता है उसे क्या कहेंगे? पारभासी पदार्थ। जैसे तेल लगा पेपर, तेल लगा पेपर, एक बाद में घिसा हुआ कांच। बोलिए, घिसा हुआ कांच। और बोलिए, समझ गए? तो ये सारा चीज कैसा पदार्थ है? पारभासी पदार्थ। ठीक है, इसके बाद में फिर हम लोग आगे चलते हैं। तो आगे हम लोग पढ़ेंगे कि सर ये प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं? तो कहेंगे कि देखिए प्रकाशीय स्रोत से, प्रकाशीय स्रोत से आ रही प्रकाश की किरण किसी दर्पण से ये टकराता है, इसी माध्यम में वापस लौट जाता है। इस घटना को कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का, अब जो प्रकाश की किरण आ रही है उसे हम लोग कहेंगे आपतित किरण, आपतित किरण कहेंगे। और जो टकरा कर जा रहे इसे कहेंगे परावर्तित किरण, परावर्तित किरण कहेंगे। ठीक है, अच्छा, और इसके बीचों बीच में एक अभिलंब खींचते हैं, अभिलंब होता है तो कहेंगे अभिलंब और आपतित किरण के बीच के कोण को क्या कहते हैं? तो आपतन कोण कहते हैं। आपतन कोण को आई द्वारा सूचित करते हैं। और अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच के कोण को कहते हैं परावर्तन, परावर्तन कोण कहते हैं। और इसको आर द्वारा सूचित करते हैं। फिर कहता है कि बताइए प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं? 2 नियम होते हैं। पहला कहता है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण, और बिंदु को बोलते हैं आपतन बिंदु, आपतन बिंदु। तो आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल पर होते हैं। फिर दूसरा कहता है कि सुनिए आपतन कोण आई और परावर्तन कोण और दोनों आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत? चलिए इसको देखिए,
अब जो है हम लोग पढ़ेंगे दर्पण। क्या चीज? दर्पण। इंग डालो तो जिसमें देखिए दर्पण, दर्पण कहे तो मिरर, दर्पण कहे तो मिरर। तो कहेंगे कि वैसा वस्तु, दर्पण क्या एक वस्तु है तो वैसा वस्तु जो क्या कर दे, प्रकाश को परावर्तन कर दे, उसे ही क्या कहते हैं? दर्पण कहते हैं। क्या कहते हैं? दर्पण। देखिए तो दर्पण कहे तो मिरर है ना, तो कहेंगे कि वैसा वस्तु जो प्रकाश को क्या कर दे, परावर्तन कर दे। क्या कर दे? परावर्तन। उसे क्या कहेंगे? दर्पण। दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। एक कहेंगे कि समतल दर्पण और दूसरा हो जाएगा गोलीय दर्पण हो जाएगा। इसको क्या बोलेंगे? गोलीय दर्पण बोलेंगे। और ये होता है समतल, जिसका परावर्तक सतह बिल्कुल समान होता है, उसे हम लोग कहेंगे समतल दर्पण, प्लेन मिरर। और स्फेरिकल मिरर मतलब गोलीय दर्पण कहेंगे, जिसका क्या जो होता है, एक खोखले गोले का एक टुकड़ा होता है, जिसका एक सतह परावर्तक और दूसरा रंगा हुआ भाग होता है कि नहीं? अब सुनिए, कहेंगे कि सर गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? तो कहेंगे दो। एक होते हैं अवतल कनकेव और एक होते हैं कन्वेक्स मतलब उत्तल दर्पण होते हैं। अब देखिए, अगर जो हम लोग अंदर से जिसको रंग दे, तो अंदर से अगर रंग देंगे तो ये क्या कहलाएगा? उत्तल। और जिस दर्पण को बाहर से अगर हम लोग इसको रंग देंगे तो वे हो जाएंगे अवतल दर्पण। जैसे देखिए, यहाँ से काट लिए भाग और यहाँ पे ला दिए, ये देखिए बाहर से रंग दिए तो कौन दर्पण? अवतल। और ये वाला में अंदर से रंग दिए उत्तल। उत्तल देखिए क्या करता है, इस पर जो प्रकाश की किरण पड़ेगा, जो इस पर पड़ेगा तो ये क्या कर देगी? फैला देता है। और फैला देने के कारण इसका जो है इधर एफ होता है, तो ये हो जाएगा। इसके बाद में ये होता है जो देखिए इस तरह से रहता है, ये पर प्रकाश की किरण पड़ेगी तो ये क्या करता है? किसी बिंदु पर मिला देता है। तो ये होता है क्या? अवतल में होता है फोकस माइनस, और ये उत्तल में क्या होता है? प्लस होता है। आई बात समझ में? बोलिए। हाँ चलिए, कोई दिक्कत नहीं है सर? सुनिए, आप कहेंगे कि यह मिला रहा है, तो इसलिए मिलाने के कारण इसको क्या बोलेंगे? अभिसारी दर्पण। क्या बोलेंगे? अभिसारी दर्पण। तो अभिसारी दर्पण किसे कहते हैं? तो अवतल को। और ये किरणों को फैला रही है, इसलिए इसे क्या कहेंगे? अपसारी दर्पण इसको कहते हैं। अब समतल दर्पण, जिसका परावर्तक सतह समान होता है, उसे क्या कहते हैं? समतल दर्पण कहते हैं। इसमें हम 10 पॉइंट बताए थे आपको कि 10 को याद रखना है। पहला कहेंगे कि देखिए समतल दर्पण कैसा प्रतिबिंब बनाता है? तो पार्श्व उल्टा। दूसरा कहेंगे कि यह जो है आभासी और सीधा बनाएगा। तीसरा कहेंगे कि यह वस्तु के बराबर बनाएगा कि नहीं बनाएगा। चौथा में कहेंगे कि अगर आप किसी वस्तु का प्रतिबिंब पूरा देखना है तो वस्तु के आधी क्या होना चाहिए? दर्पण की लंबाई होना चाहिए, है कि नहीं? फिर हम लोग और आगे पांचवा में हम लोग कहेंगे कि अगर जो दो दर्पण अगर समतल दर्पण रखते हैं, इसमें एक वस्तु रखते हैं तो इसका प्रतिबिंब अनंत बनता है। छठा में कहेंगे कि इसका फोकस दूरी क्या होता है? अनंत होता है कि नहीं? फिर अगर जो सतवां में कहेंगे तो यहाँ से हम लोग थीटा बराबर सूत्र बताए थे कि आपको 360 डिग्री बटा थीटा, तो उसी बराबर थीटा बराबर नहीं, प्रतिबिंब निकालने के लिए। क्या निकालने के लिए? प्रतिबिंब। कि अगर जो कह दिया कि समतल दर्पण में अगर प्रतिबिंब बना रहा है 60 डिग्री, तो बताइए कितना प्रतिबिंब बनेगा? तो कहेंगे कितना डिग्री हो जाएगा? 0 से 0 6 6 में से 1 घटा के इसको विषम संख्या लाना है, माने 5 अंतर हो जाएगा। ऐसा बताए थे, है ना? तो ये हो गया क्या? समतल दर्पण। समतल दर्पण पर अगर लंबवत प्रकाश की किरण आती है तो इसी पर वापस लौट के चल जाएगी। इसमें परावर्तन या आपतन कोण सब क्या हो जाएगी? 0 डिग्री हो जाएगी। कितना डिग्री? 0 डिग्री। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं? चलिए आगे अब रह देते हैं।
ए